सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा, और इस पाठ में आपने अभी तक जाना लाला जी के पास कोई कमी नहीं थी। पत्नी ने 250 रुपये की डिमांड करी अचानक से, और लाला जी अपने दोस्त की मदद लेते पंडित बिलवासी जी से। इतने में वो घर की छत पर पानी पीते हैं और उनके हाथ से लोटा गिर जाता है। अचानक से गलती से गिर जाता है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या होता है, लोटा कहाँ गिरता है और वो लोटा क्या कमाल करता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वर्कशीट नंबर 26, 24 दिसंबर 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी में हमारा पाठ अकबरी लोटा आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुरानी कोई भी वर्कशीट आपको छूट गई हो तो वीडियो लिंक मैं आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही लाला जी से लोटा छूटा तो लाला जी को काटो तो खून नहीं, यानी कि लाला जी एक मुहावरा है ये, काटो तो खून नहीं, मतलब कि सन्न रह जाना, बिल्कुल परेशान सा हो जाना। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। और एक मुहावरा फिर से है, हंसी खेल नहीं, यानी कि आसान काम नहीं। तिमंजिले से इतना बड़ा लोटा किसी के सर पे गिरे तो सोचो वो क्या हाल होगा। या लोटा न जाने किन अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश पहुंचेगा। तो ये भी एक मुहावरा है, काशीवास का संदेश पहुंचाना, यानी कि मृत्यु तुल्य, यानी कि मौत भी आ सकती है किसी को। सोचो ये 3 मंजिल से किसी के सर पे गिरे, और इस लोटे के नीचे बहुत ही नुकीला होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। हुआ कुछ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक क्या देखते हैं कि एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई है। लोटा आंगन में ही गिरा है। लाला झाऊलाल ने देखा कि एक भीड़ प्रधान पात्र, जो कि कौन है, अंग्रेज हैं। इनको नक्सिक यानी कि नाखून और सिर बाल, पैर के नाखून से सिर के बाल तक कहते हैं नक्सिक, भीगा हुआ है। कौन? अंग्रेज। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। तो सोचो क्या हुआ होगा, लोटा इसके पैर में गिरा होगा और ये नाच रहा है, यानी कि सहला रहा है पैर को। उसी के पास अपराधी लोटे को देख करके लाला जी झाऊलाल जी फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 2 जोड़ना भी मुहावरा है। 2 तो हमें पता है कि लोटा गिर गया, और 2 और जोड़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, यानी कि पूरी बात समझ जाना। क्या समझे? गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराना भी मुहावरा है, यानी कि सर से लेकर पैर तक पूरा भिगो देना, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, क्योंकि लाला जी भी आ गए वहां पर, तो उसने एक काम किया, कुछ नहीं किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल आज ही यह मालूम हुआ उन्हें कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश, यानी कि भंडार है। अभी तक हम हिंदी और अपने देसी भाषा में गालियां दिया और सुना करते थे। आज लाला जी को लगा कि अंग्रेजी में भी इतनी गालियां होती है, क्योंकि अंग्रेज ने गालियां देना शुरू किया, भला बुरा कहना शुरू किया, और उसके बाद चुप ही नहीं हुआ। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। कौन है बिलवासी जी? उनके दोस्त हैं, जो कि पैसे लेकर आने वाले। उन्होंने आते पहला काम यह किया कि अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी वहां पर तमाशा देख रहे थे आंगन में, सबको बाहर निकाल दिया। और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब यानी कि अंग्रेज से, कि आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो उन्होंने अंग्रेज को सपोर्ट किया और अंग्रेज को वहां पे बिठाया कुर्सी पे, सारी भीड़ को हटा दी, क्योंकि भीड़ जब तक रहेगी तब तक काम हमारा बनना मुश्किल है। क्या लगता है आपको, क्या हमारे बिलवासी जी पैसों का जुगाड़ करके आए होंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि बिलवासी जी की क्या हालत हुई होगी अभी तक पैसे, और लाला जी का क्या होने वाला है।
अंग्रेज क्या करने वाला है अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, तो कल्पना आपने करनी है कि लाला जी की क्या हालत हुई होगी। तो चलिए मैंने कुछ कल्पना की है, आपकी कल्पना थोड़ी सी चेंज हो सकती है। पानी का लोटा नीचे गिरते ही लाला जी की हालत बहुत खराब हो गई होगी। यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। लाला जी को काटो तो मानो खून नहीं, यानी कि लाला जी का खून ही सूख गया। उनको कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी, सोचने लगे ना जाने यह लोटा किसके सिर पर गिरेगा और कौन सा अशुभ समाचार सुनाने वाला है। तो यह आशंका हुई उनको, लोटा नीचे गिरकर किसके कहाँ गिरा और कैसे गिरा। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि लोटा नीचे जाकर सीधा एक अंग्रेज के ऊपर गिरा। लोटे के पानी ने अंग्रेज को पूरा नहला दिया। वह अंग्रेज सर से लेकर पांव तक पूरा भीग गया और पैर में जो चोट लगी थी वह अलग। तो लोटे ने पैर में भी चोट लगा दी और अंग्रेज को पूरा भिगा दिया और ये दुकान पे जाकर के पहले लोटा गिरा। तो इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा देखते हैं, लाला जी ही लोटे के मालिक है यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। तो बस अंग्रेज का तो आपको पता ही है, गालियों का भंडार छूट गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही अंग्रेज को पता चला कि उसके ऊपर गिरने वाला लोटा लाला जी का है, मालूम पड़ने के बाद अंग्रेज ने लाला जी को देखते ही मुंह खोला और फिर लाला जी को इतना भला बुरा सुनाया, अंग्रेजी भाषा में इतनी गालियां दी। लाला जी को पहली बार एहसास हुआ कि अंग्रेजी में भी इतनी गालियां होती हैं। तो ये है आपका तीसरा वाला सवाल। चौथे के ऊपर बढ़ते हैं। गद्यांश में बहुत सारे मुहावरे आए, तो आपने 3 मुहावरे छांटने हैं, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। तो इसका आंसर आप कुछ पैटर्न इस तरह से बनाओगे, ये देखिए। तो यही आपका पैटर्न रहेगा, यानी कि एक कॉलम आप बनाओगे मुहावरा, दूसरे में लिखोगे अर्थ, तीसरे में लिखोगे वाक्य प्रयोग। अब पहला है काशीवास का संदेश लेकर पहुंचना, यानी कि मृत्यु तुल्य समाचार लाना, मरने जैसा। लाला जी का लोटा किसी के भी ऊपर गिरकर काशीवास का संदेश ला सकता था। जो भी आपका मुहावरा है उसे आपने हाईलाइट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। दूसरा 2 और 2 जोड़ना, यानी कि पूरी बात समझ जाना। घर में पिताजी के गुस्सा होते ही मैंने 2 और 2 जोड़ ली। क्यों गुस्सा हुए होंगे पिताजी, समझ जाते हैं हम भी। सांगोपांग स्नान कराना, पूरा भिगो देना। मेरे दोस्त ने होली पर मुझे सांगोपांग स्नान करा दिया, यानी कि पूरा भिगा दिया। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे और भी मुहावरे इस पाठ में आए हैं, आप किसी और को भी लिख सकते हैं। आसान काम ना होना, हंसी खेल ना होना, है ना। तो चलिए गतिविधि है, यदि आप अंग्रेज की जगह होते, लोटा आपके ऊपर गिरा होता तो आप क्या करते। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या करते हैं। चलिए मैं क्या करता, मैं थोड़ा सा आपको अपना आंसर बता देता हूँ। यदि अंग्रेज की जगह मैं होता और लाला जी का लोटा मेरे ऊपर गिरा होता तो मैं लाला जी को जरूर माफ कर देता। क्यों? हालांकि सर से पैर तक मैं भीगा हुआ हूँ, चोट भी लगी है और गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन क्योंकि यह काम लाला जी से गलती से हुआ, अनजाने से हुआ है, और ऐसी गलतियां अक्सर आपसे, हमसे, सभी से होती ही रहती है। तो देखो मैं तो लाला जी को माफ कर देता, और गुस्सा तो इतना आया ना कि लोटा पकड़ के सीधा लाला जी के सर पे दे मारूं। लेकिन सोचो लाला जी अगर बड़े बुजुर्ग हों तो मारना भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या करते। वीडियो को फिलहाल तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर बताना कि आप क्या करते अंग्रेज की जगह होते। तो धन्यवाद।